एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। इसी अपील के साथ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है और कांग्रेस की इसी भारत जोड़ो यात्रा पर कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत भर में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा में काफी ज्यादा बिजी है। कांग्रेस पार्टी गांधी नाम को फिर से जीवंत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसे समझना काफी जरूरी है कि राजकुमार राहुल गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से लॉन्च करने की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरी कोशिश है। अब इस कोशिश में राहुल गांधी कितने सफल होते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, पर मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। खबर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भारी संख्याओं में कांग्रेस में टूट हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के 10 से 12 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 10 से 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो राहुल गांधी को कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूट की खबर है और ये सारे विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सरकार में सीनियर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा दावा किया है। भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन लोटस ना तो कभी भाजपा की तरफ से चलाया गया और ना इसकी जरूरत है। लोग खुद कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी परिस्थितियां हैं। पहले कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, अभी भी कई लोग कांग्रेस छोड़ने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। इसी वजह से कांग्रेस भयभीत है। यही कारण है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की तरफ से कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया गया और ना ही भविष्य में चलाया जाएगा। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से भाजपा में आना चाहता है तो इस पर विचार करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह का साफ कहना है कि कांग्रेस के कई लोग लगातार संपर्क में हैं, जो साफ छवि के कांग्रेसी होंगे उन पर विचार होगा। मतलब साफ है कि उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जाएगा, पर बीजेपी में विधायकों की जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस भयभीत है। कांग्रेसियों को डर है कि कहीं उनके साथ बड़ा खेल ना हो जाए और इसी डर से कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता इस पर अपनी राय रख रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगाकर ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस में ऐसा कोई गद्दार नहीं है जो पीठ में छुरा घोंपे। हमारे नेता कमलनाथ इतने सक्षम है कि ऐसे लोगों को एक झटके में बाहर निकाल देते हैं। उन्हें वफादारों की जरूरत है, गद्दारों की नहीं। तो हर किसी के अपने अपने बयान और दावे हैं। हालांकि इस बड़े फेरबदल की खबर में अगर सच्चाई है तो ये बहुत जल्द सभी के सामने होगा। वैसे एक बात गौर करने वाली है, 3 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के करीब 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। इनमें ज्यादातर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने व्हीप का उल्लंघन कर मुर्मू का समर्थन किया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने विधायकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस की कुछ मजबूरी रही होगी और यही वजह है जिसको लेकर चर्चा है कि अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बीजेपी अपने पाले में लाने के प्रयास में पर्दे के पीछे जुटी है। हालांकि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से विधायक हैं जिसके बीजेपी में जाने की खबर बताई जा रही है। कांग्रेस के जिन विधायकों के बीजेपी में जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है उनमें मालवा में, इंदौर और
उज्जैन से 3 विधायक हैं जो पार्टी से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। निमाड़ में एक विधायक पहले ही खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो विधानसभा में विधिवत कांग्रेस के ही विधायक हैं। महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल अंचल से 1 विधायक है। ये विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति के विरोध में मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 50 से ज्यादा पीसीसी डेलीगेट्स के वोट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़े शशि थरूर को मिले थे। तो पार्टी को लेकर विरोध तो विधायक काफी वक्त से जता रहे हैं, पर पार्टी के साथ ही अभी भी जुड़े हैं। पर लगता है सही वक्त का वो इंतजार कर रहे थे कि सही वक्त में मौका देखकर कांग्रेस को झटका दिया जा सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को बुरहानपुर से प्रवेश करेगी। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में राहुल के साथ नजर आई भीड़ और सोशल मीडिया पर मिल रहे रिस्पांस के बाद बीजेपी नई रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि राहुल के एमपी में एंट्री से पहले कांग्रेस के कुछ विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया जाए जो उनके संपर्क में है। बीजेपी के नेता खुलकर इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति आकर्षण बता रहे हैं। अब जो भी हो, आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। पर एक बात तो जरूर है, राहुल गांधी निकले तो थे भारत जोड़ने, पर कांग्रेस ही टूट के कगार पर आ गई है। राहुल का अग्निपथ बड़ा मुश्किल है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संकट का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी को अपने दोषपूर्ण हितों और हर चुनाव में खराब प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने और पुनः विचार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी हिमाचल चुनाव के प्रचार प्रसार में तो नजर नहीं आए, पर अब गुजरात की याद उनको जरूर आ गई और इसी वजह से राहुल गांधी गुजरात भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी के गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने पर लगातार सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में तो वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने का फैसला किया है। अब देखना होगा राहुल गुजरात से क्या कुछ हुंकार भरते हैं। पर एक बात तो साफ है, राहुल गांधी के लिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा अग्निपथ इतना आसान नहीं है। भारत जोड़ने के बजाय टूटने के कगार में आ चुकी है। राहुल के अग्निपथ पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।